हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आपको एडविक ऑफिशियल। मैं कब से उठी हूँ, चाय वाय पी ली हूँ, बट ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। अभी को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ कि भाभी का कुछ लाने जाना है दुकान से। ऐसे तो मैं नहीं ही जाती, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है। बट अब मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे भाई, कूड़ा वाला नहीं है। अभी जाते हैं, लाते हैं, फिर उसके बाद सोच रहे हैं नहा बना लें, क्योंकि लाइट का भी अब तक लाइट चला गया है। बारिश वाला मौसम में रह के थोड़ी सी बारिश हो रही है, रह के नहीं हो रही है। देखिए कब मोबाइल पे पता नहीं क्या लगा है। जा रहे हैं दुकान, जा रहे हैं, ले आते हैं भाभी का। बाबू उठे हुए हैं, बाकी बच्चा पार्टी सो रहा है अभी। देखते बाकी, जब तक वो सब नहीं उठेंगे तब तक वो ब्रश नहीं करेगा, मोबाइल देख रहा। लाइट आ रही है, जा रही है, जा रही है। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन लाइट का अपना अलग ही नाटक है। देखिए क्या होता है। और आज मेरा वो माइक जो है आएगा दोबारा से। देखते हैं दोबारा वाला माइक सही है कि गड़बड़ है, क्या होता है तो आने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं दुकान, आते हैं, फिर मिलते हैं। क्योंकि ना ऐसे रास्ते में वीडियो बनाना बड़ा अजीब लगता है, और थोड़ा सा ना इधर उधर के लोग अजीब नज़रों से देखते हैं। लेकिन मैं इसलिए कैमरा बहुत ऊपर करके नहीं बनाती हूँ, बट फिर भी वही है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग बड़े अजीब नज़रों से देखते हैं। तो चलिए आते हैं दुकान से, फिर मिलते हैं। भाभी कर लेके बाकी तब तक पापा भी पहुंच गए। रास्ते में मिले हैं, इशारा कर रहे हैं हम क्या जाइए घर जा रहे हैं। लाइट नहीं आया अभी तक। मैं आ गई थोड़ा सा झाड़ू लगाने, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। लाइट का कहाँ से, मम्मी की तबीयत ख़राब है तो मम्मी तो अभी सब लोग सोए ही रहती हैं, तभी मम्मी का झाड़ू पोछा सब हो जाता है। 10:15 हो रहा है, मम्मी बेचैन है, झाड़ू नहीं लगाएगा, झाड़ू नहीं लगाएगा भाई। हम सोचे कि चलो हम लगा ही देते हैं, बस यही झाड़ू लगा देते हैं, पोछा तक नहीं, क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैंने बाल नहीं झाड़ा है, तो मन ही नहीं हो रहा बाल झाड़ने का। आज वैसे हम लोगों का बुआ के घर जाने का प्लान था, क्योंकि सूट देना है सिलने के लिए। जैसे मेरे वहाँ पे तो सूट सिलाता है, बहुत सुंदर सिलता है वो टेलर, लेकिन दिक्कत क्या है, उन सबों को साइज चाहिए, नाप, मतलब बिना नाप के वो नहीं सिलेंगे। और जितनी ज़्यादातर से सूटें मेरे पास रेडीमेड हैं, और ये ग्रीन वाला मैं उस दिन पहनी थी वही एक सिला हुआ है, तो वो भी मैं दूसरे टेलर को दी थी, तो वो परफेक्ट नहीं सिलाया है। तो इसीलिए मैं एक सोची कि यहाँ सिलवा लूँगी। बुआ के साइड में एक टेलर है जहाँ बुआ सिलवाती हैं, अच्छा सिलता है, मम्मी भी वहीं अब सिलवाती हैं, तो मैं सोची एक यहाँ सिलवा लूँगी। तो अभी तो मैं लेट ले ही जा रही हूँ, तो अभी कहाँ मिलेगा। अब वो रक्षाबंधन में कोई आएगा जाएगा तो मेरे पास मेरा सूट पहुँचेगा, तो सिला जाएगा ना, तो फिर मैं और सूटें जो भी जब ज़रूरत होगी तो वहाँ सिलवा लिया करूँगी, वही नाप दे के। तो इसीलिए मैं मेनली सूट देने के लिए जाना है बुआ को, क्योंकि बुआ के घर तो एक राउंड जा ही चुकी हूँ। और गोरखनाथ जाने का भी प्लान था, बट गोरखनाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो खर्चा बहुत होता है, ख़ासतौर से बच्चा लोगों को लेके। तो बाबू हमारे गोरखनाथ गए ना तो बहुत सारी चीज़ें टीप लेंगे। अभी उनको मॉल ले जाना मेरा बाकी ही है, अब वो मुझे ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉल तो उसका मतलब जान बचता है। और मैं उससे प्रॉमिस कर रहती हूँ कि जब गोरखपुर चलूँगी तो ले चलूँगी। तो अभी तो नहीं गए हैं मॉल वॉल, देखते हैं कब जाते हैं। बनारस से आने के बाद जाते हैं या उसके पहले ही जाते हैं। बीच में प्लान था मूवी जाने का, बट भैया बताएं कि हाउसफुल जो है एडल्ट मूवी है, बच्चों के साथ जाने लायक नहीं है। और स्वधा बाबू दोनों लोग होशियार बच्चे हैं, ख़ास तौर से हमारे बेटा जी, तो इसलिए मूवी नहीं गए हम लोग।
नहीं तो ये हुआ था जब मूवी जाएंगे तब इन लोगों का मॉल का घुमाना भी हो जाएगा। मॉल घूमना क्या है, वही गेम जोन में इनको जाना है। देखते हैं, अब इधर तो टाइम नहीं है, देखते हैं बनारस से आने के बाद शायद जाएँ। और अभी हमारी एक मैम है, मतलब जिनके साथ पहले मैं ओरीफ्लेम में मतलब जुड़ी हुई थी, तो इनसे कल बात हुई, वो बुला रही हैं कि मिलने आइए। बोली तो हूँ मैं कि ठीक है आऊँगी। देखते हैं, टाइम ही नहीं है, कब जाए कुछ समझ नहीं आया। मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो फ्राइडे सैटरडे में किसी दिन चले जाएंगे, क्योंकि आज तो बुआ घर जाना था। मम्मी तबीयत नहीं ठीक है, मम्मी अभी हमसे कहीं हैं तो यार तू भाभी होकर चल जा, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि मम्मी बिना भाभी भी जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, जाते हैं हम लोग या फिर कल जाते हैं। कल तो हो सकता मम्मी कुछ आराम हो जाए तो कल जाया जाए। तो अब वो मैम भी बहुत वो की हैं तो जाना तो पड़ेगा ही उनके वहाँ भी। कल मैंने ही उनको मैसेज कर दिया कि मैम ना कल मेरा बाल स्ट्रेट कराने का मन चढ़ा गया था, मुझे बाल स्ट्रेट कराना है। अब वो नहीं आइए, आप मिलने नहीं आ रही हैं, काम कराइए ना कराइए, मिलने आइए। तो देखते हैं, जाना तो पड़ेगा, जाएंगे। बाल स्ट्रेट का सोची मन बन भी गया था कि मैं करा लूँ, लेकिन फिर अभी मैं सोच रही हूँ ना, झाड़ू कोई वो निकल गया। अभी मैंने फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि अभी मैं वहाँ पे अपना नया शैम्पू खोल के आई हूँ, बड़ा 600 ml, एक बहुत बड़ा वाला रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि स्ट्रेट कराने के बाद फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ, सीरम हुआ, हर चीज़ फिर उनके हिसाब वाली रहेगी, जो वो बोले रहेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, अब शायद मेरे जेठ जी के लड़के का भी जब भी शादी पड़े और मेरे भाई का जब पड़ेगा, हम सोचे कुछ रहेगा ना तभी कराएंगे स्ट्रेट। तो भाभी भी वही कहीं कि तभी कराइएगा दीदी। नहीं तो मेरा कल मूड बन गया था कि मैं कल जाके बाल स्ट्रेट कराऊंगी, मेरा मन बन गया था। क्योंकि ना मेरा पता नहीं क्यों बहुत पहले से सपना था, तो पहले से सपना था तो मम्मी शादी के पहले टोकती थी, नहीं ये सब अपन काम कर रही है शादी के बाद, चाहे स्ट्रेट कर रही है चाहे जो मन करती थी, नहीं अब स्ट्रेट करा लो, है वो जानते हैं मम्मी लोग, तो वो नहीं कराने दी थी आज तक। और उसके बाद से फिर इनसे वो करते थे तो ये कहते थे तुम्हारे ऊपर स्ट्रेट वाला अच्छा नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं कराने दिए। तो मतलब ये मेरा सपना ही रह गया। लेकिन आज मेरा फिर मन बन गया कि अब मैं एक बार तो ज़रूर कराऊंगी। वैसे सुनती हूँ कि स्ट्रेट में बाल भी ख़राब होते हैं बहुत, बट कोई नहीं, कौन कहे वैसे ही बड़े अच्छे हैं। एक तो ना ये गर्मी में इतनी चींटियाँ रहती हैं, एक तो ये हाल इतना बड़ा बन गया है, हाल में झाड़ू लगाते लगाते थक गए। पता नहीं कैसे मम्मी भाई लगाती हैं रोज़ झाड़ू रोज़ पोछा, हमारे बस का तो नहीं है। तो बस चलिए पहले फटाफट झाड़ू लगाते हैं फिर मिलते हैं। मेरा आज का नाश्ता सिका हुआ ब्रेड चाय। हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया, नहाना धोना तो हो ही गया, बाल नहीं झाड़ी, मन नहीं कर रहा है। तो बस देखते हैं अब क्या होता है। बाकी आज मेरा माइक आएगा दोबारा, मैसेज तो आ गया, अब देखते हैं वो माइक का क्या कंडीशन है। बाकी बहुत लोग बता रहे हैं कि माइक अच्छा नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो पैसा फंस गया, अब तो डूब गया, क्योंकि रिटर्न नहीं होने वाला है, रिप्लेस का ही आइटम है, मतलब वो है क्या कहते हैं, रिप्लेस का ही बस ऑप्शन है, रिटर्न का नहीं है। और पता नहीं कैसे मुझसे ये मिस्टेक हो गया कि मुझे लगा रिटर्न का मतलब है इसमें ऑप्शन, पता नहीं कैसे, और पर लेकिन बाद में जब किया जा रहा है तो सिर्फ रिप्लेस का ऑप्शन है। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ करती हूँ ना तो रिटर्न वाले ऑप्शन पे ही करती हूँ, जो रिटर्न का मतलब वो रहे ऑप्शन रहे वही चीज़ ऑर्डर करती हूँ। बट वही था कि डूबना था, पैसा तो डूब गया, क्या किया जा सकता। बट आवाज़ वाला आया जो ठीक रहे, कम से कम कुछ तो नॉइज़ कैंसिलेशन करेगी। ये वाला तो था, इसमें बिल्कुल नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं था, ना 1 ना 2 ना 3, किसी भी मतलब उस पर कोई नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं था। अब देखिए आज का क्या होता है। अब तो जब
जो होना होता है हो ही जाता है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं इसी के साथ एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।